छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था विवेक। उसका परिवार कोयले की खदान में मजदूरी करता था। पिता की कमर झुकी हुई थी, मां के हाथों में छाले थे और घर की दीवारें मिट्टी से बनी थी। हर सुबह विवेक अपने पिताजी के साथ कोयले की खदान की तरफ जाता। वह देखता कैसे उसके माता पिता अंधेरे में घुसते हैं, कोयले की धूल में अपना शरीर झोंकते हैं ताकि परिवार का चूल्हा जल सके। विवेक की उम्र केवल 12 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी, सपनों की चमक। पहला मोड़, किताब और कोयला। एक दिन खदान के पास फेंका गया एक पुराना थैला मिला जिसमें कुछ किताबें थीं। विवेक ने वह किताबें उठा ली। हर रात वह लालटेन की रोशनी में उन्हें पढ़ता था। धीरे धीरे उसे अक्षर समझ आने लगे, फिर शब्द, फिर वाक्य। जब उसके पिता ने देखा कि बेटा कोयले की जगह किताबें उठा रहा है, तो उन्होंने एक ही बात कही, अगर तू पढ़ाई से कुछ बड़ा कर सकता है तो हम सबका जीवन बदल सकता है। दूसरा मोड़, समाज की दीवारें। विवेक को स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन वहां लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे ये तो कोयला मजदूर का बेटा है, ये क्या पढ़ेगा। कुछ टीचर भी उसे हिकारत से देखते थे, लेकिन विवेक ने ठान लिया था कि अब उसकी पहचान उसके पिता का पेशा नहीं, बल्कि उसका खुद का सपना होगा। रात में मजदूरी, दिन में स्कूल। शरीर थक जाता था, लेकिन आत्मा नहीं। एक संयोग, एक सरप्राइज। एक दिन स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता रखी गई। विषय था मेरे सपने। विवेक स्टेज पर चढ़ा, कांपती आवाज में बोला, मेरा सपना है एक ऐसा स्कूल खोलना जहां किसी गरीब बच्चे को फीस न देनी पड़े, किताबें न खरीदनी पड़े और उसे उसकी गरीबी पर शर्म न हो। पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया, फिर तालियों की गूंज उठी। उस दिन पहली बार लोग विवेक को कोयला मजदूर का बेटा नहीं, बल्कि एक भविष्य का नेता कहने लगे। लक्ष्य की तरफ बढ़ते कदम विवेक की मेहनत रंग लाई। उसने 12वीं बोर्ड में टॉप किया, फिर सरकारी स्कॉलरशिप से एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान भी वह अपनी पुरानी जिंदगी नहीं भूला। खाली समय में वह गांव जाकर बच्चों को पढ़ाता, उन्हें सपनों के बारे में बताता। समस्या आई, समाधान बना। कॉलेज खत्म होते ही एक कॉरपोरेट कंपनी ने विवेक को लाखों के पैकेज पर नौकरी का ऑफर दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। लोगों ने कहा, तू पागल है क्या, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी। विवेक ने सिर्फ एक जवाब दिया, मैंने अपने पिता को कोयले में जलते देखा है। अब मैं चाहता हूं कि गांव का हर बच्चा रोशनी में पढ़े। मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं मिशन करूंगा। मिशन उजाला की शुरुआत विवेक ने अपनी सेविंग्स और कुछ दोस्तों की मदद से मिशन उजाला नामक एक पहल शुरू की। उसका पहला काम था गांव में एक ऐसा स्कूल बनाना जहां बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, खाना और किताबें मिले। शुरुआत में लोग उन्हें इसे मजाक समझा, लेकिन जब पहले बैच में 30 बच्चे पास होकर सरकारी स्कूलों में चुन लिए गए, तब लोग विवेक को गुरु मानने लगे। धीरे धीरे उसका मिशन एक गांव से 10 गांवों में फैल गया। कई एनजीओज, आईएएस अफसर और यहां तक कि राज्य सरकार ने उसके काम को सराहा। एक इंटरव्यू, एक पहचान। अब वह लड़का नहीं, एक आदर्श है। आज विवेक की उम्र 30 है। एक दिन दिल्ली से एक पत्रकार आया, जिसने विवेक से पूछा, आपकी प्रेरणा क्या है। विवेक ने जवाब दिया, मैं एक कोयला मजदूर का बेटा हूं। कोयले ने मुझे सिखा दिया कि अगर अंधेरे में भी ईमानदारी से मेहनत की जाए तो वहीं से हीरा निकलता है। उसने 50 से ज्यादा स्कूलों की स्थापना की है, हजारों बच्चों को शिक्षा दी है और सैकड़ों को सरकारी नौकरियों तक पहुंचाया है। वह अब सरकार के शिक्षा सुधार बोर्ड में सदस्य है। लेकिन जब उससे कोई पूछता है कि वो खुद को क्या मानता है, तो वह कहता है, मैं आज भी उसी खदान के बाहर खड़ा लड़का हूं। फर्क बस इतना है कि अब मैं अंधेरे में नहीं, उजाले में खड़ा हूं और अब मैं खुद रोशनी बांटता हूं। कहानी का सार, गरीबी सबसे बड़ी बाधा नहीं होती, हार मान लेना सबसे बड़ी हार होती है। एक जलती हुई लालटेन और पुरानी किताबें अगर इरादे के साथ हों तो वो जिंदगी बदल सकती है। जो अंधेरे में भी रोशनी देखता है, वही असली नेता बनता है। ज्ञान एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता है। अगर आप भी खुद को
रोज थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हैं तो अगला वीडियो आपका इंतजार कर रहा है। ऐसे ही और गहराई से सोचने वाले वीडियो के लिए चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए।